खैर बच्चों, हिंदी पद्य सूरदास के तीसरे पदों को हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इन पदों को पढ़ेंगे। किलकत कान घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद काय आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबो निरख हरियाप छाह को करिसों पकड़न चाहत, किला की हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमानी वसुधा, कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाक सुर के प्रभु को दूध पियावत। सबसे पहले यहाँ पे हम कठिन शब्द अर्थों को जान लेंगे। किलकत किलकारी मारना, कान कृष्ण जी, मणिमय मणियों से जड़ित, कनक सोना, बिंब परछाई, पकड़िबे पकड़ने को, धावत दौड़ते हैं, निरख देखकर, करसों हाथ से, राजत शोभा देती है, अवगाहत पकड़ते हैं, वसुधा पृथ्वी, अचरातर यानी आंचल की ओर, ढक कर। संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित सूर द्वारा विरचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग में लिखेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुत पद में कवि सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के बाल्य जीवन का मुग्धकारी वर्णन किया है। उसके बाद व्याख्या। किलकत कान गुटुरवन यावत, श्री कृष्ण की किलकारियाँ मारते हुए कान कन्हैया जी घुटुरवानी घुटनों के बल पर आवत आ रहे हैं, यानी श्री कृष्ण किलकारियाँ मारते हुए घुटनों के बल पर आ रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं मणिमय कनक नंद का आंगन, यानी वे मणियों और सोने से युक्त नंद का जो आंगन है, नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत, अपनी परछाई को पकड़ने को दौड़ रहे हैं। कबो निरख हरि आप छाह को, कभी कभी कृष्ण अपनी छाया को देखकर उसे करिशों पकड़न चाहत, अपने हाथ से पकड़ लेने के लिए पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किला की हसत राजत द्वैदतिया, किलकारियाँ मारते समय जब वे हंसते हैं तो उनके द्वैदतिया आगे के दो दांत अत्यंत मनोहर लगते हैं, सुंदर सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, वह श्री कृष्ण बार बार अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं, पकड़ते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, स्वर्णिम भूमि सुनहरी धरती पर हाथ और पैर की छाया से। यह उपमा एक राजति, उपमान प्रस्तुत होता है, मानो पृथ्वी श्री कृष्ण के प्रत्येक मणि, करि करि प्रतिपद प्रतिमानी वसुधा, यानी श्री कृष्ण के प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए कमल बैठक साजद, कमल का आसन सजा रही है, यानी श्री कृष्ण के पद कमलवत हैं, अतः उनके प्रतिबिंब भी कमल के समान हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल श्री कृष्ण की बाल्यावस्था से प्राप्त सुखों को देखकर यशोदा जी पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद को जी को बुलवाती हैं, और आचरा तर लय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत, और अपनी आंचल की ओंठ में ढक कर सूर के प्रभु यानी श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं ताकि उनकी किसी की नज़र ना लगे। उसके बाद काव्य सौंदर्य।
प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बाल सुलभ क्रीड़ाओं का सजीव चित्रण है। रस वात्सल्य है, छंद गेय पद है, भाषा साहित्यिक ब्रज है, अलंकारों में अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा उत्प्रेक्षा और शैली मुक्तक है। सूरदास जी का चौथा पद है, इसको हम पढ़ते हैं। मैं अपनी सब गाय चराय हूँ, प्रात होत बल के संग जाय हूँ, तेरे कहन रह हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कऊ डर नहीं लागत, आज न सोवों नंद दुहाई रहनी रहूँगो जागत, और ग्वाल सब गाय चराय हैं, मैं घर बैठो रह हूँ, सूर्य शाम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दय हूँ। शब्दार्थों को देख लें। गाय गाय, चराय हूँ चराना, प्रात सुबह, बल बलराम, जाय हूँ जाना, नयका हूँ तनिक भी, दुहाई शपथ, रैन रात, दाएं हूँ दूंगी। उसके बाद संदर्भ पूर्व की भांति रहेगा। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बालहट का चित्रण किया है, जिसमें वे अपने ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने की हट कर रहे हैं। व्याख्या। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि बता रहे हैं कि मैं, श्री कृष्ण जी हट कर रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ कि मैं अपनी गायों को चराने के लिए वन जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ। प्रातः काल होते ही मैं बल यानी बलराम भैया के साथ वन में जाऊंगा। तेरे कहन रहे हूँ, तेरे तुम्हारे कहने पर भी मैं घर में न रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल यानी ग्वाल वाले, क्योंकि ग्वाल बाल गायन के भीतर नायको डर नहीं लागत। यहाँ पर क्योंकि वन में ग्वाल वालों के साथ रहते हुए बता रहे हैं श्री कृष्ण जी, मुझे नायका डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आज न सोओ नंद दुहाई, आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रह नहीं रहूँगा जागत, मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता रहूँगा। हे माता, और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठो रहूँ। ये सुनकर माता यशोदा से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी माता यशोदा से कि हे माता, और ग्वाल सब गाय चराए हैं, हे माता, कि सब ग्वाल वाले गाय चराने जाएं और मैं घर बैठे रहूं। ऐसा ये सुनकर माता यशोदा जी कहती हैं, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब। हे श्री कृष्ण, तुम्हें आशा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। हे श्री कृष्ण, तुम अब सो जाओ, प्रातः जान मैं दय हूँ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गायें चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। उसके बाद इस पद का काव्यगत सौंदर्य है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस वात्सल्य, क्योंकि यशोदा और श्री कृष्ण के प्रति बच्चों वाला प्रेम है। छंद गेय पद है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार। उसके बाद सूरदास जी का 5वां पद, इसे हम पढ़ेंगे। माया होन चराई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई फिराई, जौ न पत्याई पूछी बलदाऊँ, अपनी सौह दिवाई, यह सुनी माँ यशोदा, ग्वालिन गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाई।
इस पद का हम शब्दार्थ जान लेंगे। हों मैं, सिगरे सभी, पीराई दुखते हैं, पत्याएँ विश्वासों, सौ सौगंध, रिसाई गुस्सा, पठवती भेजती हूँ, लड़का पुत्र बेटा, ताही उसे, रिंगाई घुमाकर। अब इस पद का संदर्भ पूर्व की भांति रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हठ किए जाने पर उन्हें वन भेज दिया, किंतु वन में ग्वाल शाखाओं ने उन्हें परेशान किया तथा प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण घर लौटकर माता यशोदा से उनकी शिकायत करते हैं। अब यहाँ पर व्याख्या में मैया होने चराई हूँ गाय। श्री कृष्ण माता यशोदा जी से कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने न चराई हूँ गाय, कि मैं अब गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सभी ग्वाल वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। मेरे पाए पिराए, इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। हे माता, जो न पत्याएँ पूछ बदलाऊं। हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से, ठीक है, कह दीजिए, पूछ लीजिए। यह सुनकर माता यशोदा, यह सुनी माँ यशोदा ग्वालिन, यह सुनकर माता यशोदा क्रोधित होकर गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को इसलिए भेजती हूँ, आवे मन बहराए, कि उसका मन बहल जाए, इसलिए मैं वनों में भेजती हूँ। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा है। मारत ताहि रिंगाई, ये ग्वाले उसे इधर उधर दौड़ाकर मार डालेंगे। काव्य का सुंदर में भाषा ब्रज शैली मुक्तक, गुण माधुर्य रस वात्सल्य, छंद गेपद, शब्द शक्ति, अभिधान। अलंकारों में अनुप्रास अलंकार,